Hello everyone, welcome to Accounts Buddy. So in this video we are going to learn what is depreciation. So यहाँ पे हम लोग depreciation का introduction देखने वाले हैं. So now let's start. What is depreciation? बेटा depreciation means reduction in value of asset. सर asset की value जो कम होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? depreciation. For example, समझो आपने आज एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसकी वैल्यू है 50,000. सर यही मोबाइल फ़ोन की वैल्यू 6 महीने बाद क्या सेम रहेगी क्या? अगर आप किसी को बेचने जाओगे तो कोई आपको 50,000 पूरा देगा? आंसर इज नो. सर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 से कम हो जाएगी. तो सर ये जो वैल्यू कम हुई ना मोबाइल फ़ोन की, यही क्या है? डेप्रिसिएशन. यही क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन. तो सर असेट तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि सारे असेट की वैल्यू कम होती है क्या? सर सारे असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या? आंसर इज नो. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि असेट, कौन से असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, कौन से असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. तो मेजरली assets are divided into 4 parts. First one is tangible fixed asset, second one is intangible fixed asset, third one is current asset, and the fourth one is wasting asset. So first understand what is tangible fixed asset. सर tangible fixed asset मतलब वो fixed asset जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं. एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एसी, लैपटॉप, फर्नीचर एक्सेट्रा. तो सर क्या ये सारे असेट की वैल्यू कम होती है क्या? आंसर इज यस. तो सर इस पे जो वैल्यू कम हुआ उसको हम क्या बोलने वाले हैं बेटा? डेप्रिसिएशन. क्या बोलने वाले हैं बेटा? डेप्रिसिएशन. तो सर सारे टेंजिबल फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है एंड उस पर डेप्रिसिएशन लगता है. बेटा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. सर लैंड, सर लैंड टेंजिबल फिक्स असेट है ना, फिर भी उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती. बेटा आपको भी पता है लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है. सर बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल सर आपने समझो बिल्डिंग बनाया, आज 100 करोड़ का खर्चा किया. मुझे एक चीज़ बताओ ना, ये बिल्डिंग क्या 1000, 2 साल, 1000 तक चलने वाली है क्या? अरे बेटा 50-60 साल होगा ना ये बिल्डिंग बनने के बाद, तो सीधा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से नोटिस आएगा, भाई ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, तो ये इल्लीगल है, आपको ये बिल्डिंग को तोड़ना होगा. तो सर क्या हुआ? बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई. बट सर लैंड की वैल्यू कभी भी कम होगी क्या? नो सर. सर लैंड को आप ऐसे कैसे 1000 साल भी पड़े रहने दोगे, फिर भी कुछ भी नहीं होगा. सर लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है. टेंजिबल फिक्स एसेट में सारे एसेट की वैल्यू कम होती है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और वहां पे एक्सेप्शन क्या है बेटा? लैंड. चलो सर नेक्स्ट क्या है बेटा? इनटेंजिबल फिक्स एसेट. नेक्स्ट क्या है बेटा? इनटेंजिबल फिक्स एसेट. सर व्हाट इज इनटेंजिबल फिक्स एसेट? सर इनटेंजिबल फिक्स एसेट मतलब वो असेट विच वी कैन नॉट सी और विच वी कैन नॉट टच. सर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड फ्रेंचाइजी. सर ये तो इंटेंजिबल असेट है, ये तो दिखता नहीं है, फिर भी इसकी वैल्यू कम होती है क्या? आंसर इज यस. चलो लेट्स टेक एग्जांपल. सर गुडविल, गुडविल मतलब क्या? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. मुझे बताओ ना बेटा, आपके बिजनेस की रेपुटेशन क्या 1000-2000 साल तक चलती रहेगी क्या? आंसर इज नो. मैं अभी एग्जाम्पल ले लूँ एक. सर वोडाफोन एंड आइडिया, आपको भी पता है ना, अभी तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में वोडाफोन एंड आइडिया धूम मचा रहे थे. बट सर जैसे ही जियो आया, वोडाफोन और आइडिया की बैंड बज गई. सर उसका जो भी रेपुटेशन था वो क्या हो गया? कम हो गया. तो सर इंटेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है. तो सर क्वेश्चन ये है कि उस पर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? आंसर इज नो. सर वो जो वैल्यू कम हुई ना उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एमोटाइजेशन. क्या बोलने वाला है बेटा? एमोटाइजेशन. क्या बोलने वाले हैं बेटा? एमोटाइजेशन. सर नेक्स्ट इज करंट असेट. Sir, what is current asset? Sir, current asset are those assets which we can convert into cash within 12 months. Sir, current asset के example क्या क्या है? तो सर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, फिर स्टॉक एक्सेट्रा. सर करंट असेट की वैल्यू कभी भी कम होती है क्या? आंसर इज नो. चलो एग्जांपल देता हूँ. सर कैश, समझो बेटा आपके पास 500 की नोट है. सर वो 3 साल बाद आप किसी को वो 500 की नोट दोगे
तो आप ऐसा बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये 500 की नोट तो अभी इसका 400 ही वैल्यू है। सर वो 500 की नोट की वैल्यू क्या होगी, 500 ही होगी। सर नेक्स्ट एग्जांपल, सर बैंक बैलेंस। समझो बेटा आपके अकाउंट में आज 1 करोड़ बैंक बैलेंस पड़ा है। सर अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो 2 साल बाद भी उसकी वैल्यू 1 करोड़ की 1 करोड़ ही रहने वाली है। मतलब सर बैंक की भी बैलेंस कभी भी काम नहीं होती। सर थर्ड एग्जाम्पल, सर डेटर्स। समझो आपने किसी को गुड्स उधारी पे बेचा 1 लाख रुपीज़ का। सर वो डेटर से आपको 1 लाख रुपीज़ लेना है। सर जिससे भी पैसा लेना हो वो आपकी एसेट है। सर वो डेटर 2 साल बाद, वो डेटर को आप ऐसा बोलोगे ए भाई 2 साल हो गया, तेरी तो वैल्यू कम हो गई, अभी तो मुझे 1 लाख नहीं खाली 70,000 देना, ऐसा कभी बोलोगे क्या? आंसर इज नो। तो सर करंट असेट के मैंने 3 एग्जांपल लिए और तीनों की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। सर अगर वैल्यू कम नहीं होती तो डेप्रिसिएशन का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। मतलब सर करंट असेट में डेप्रिसिएशन नहीं लगता। सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज स्टॉक। सर फॉर एग्जाम्पल समझो हम एप्पल कंपनी, हम कौन सा एप्पल आईफोन बनाते हैं। सर मेरे गोडाउन में आज आईफोन 17 प्रो मैक्स के 1 लाख क्वांटिटी पड़े हैं। सर मुझे बताओ एप्पल के लिए वो स्टॉक असेट तो है, अरे हाँ या ना, पर वो कौन सा असेट गिना जाएगा, करंट असेट। समझो बेटा अगर आईफोन 18 लॉन्च हो जाता है तो मुझे बताओ बेटा वो 17 प्रो मैक्स है आईफोन, उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? यस। तो सर ये वैल्यू तो कम हो रही है, करंट एसेट है फिर भी वैल्यू कम हो रही है, तो सर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? आंसर इज नो। क्यों बेटा? ध्यान से सुनना। सर डेप्रिसिएशन हमेशा वो असेट पे लगता है जो असेट आप यूज करते हो, ना कि आप बेचते हो। मुझे बताओ ना बेटा एप्पल कंपनी जो स्टॉक पड़ा है आईफोन 17 प्रो मैक्स का, वो उसको यूज कर रही है कि उसको बेच रही है? सर उसको बेच रही है, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो सर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। सर करंट असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट वेस्टिंग असेट, लास्ट बट नॉट लीस्ट वेस्टिंग असेट। सर वेस्टिंग असेट मतलब क्या? सर वो असेट जो आपको नेचुरल मिनरल्स, कोल्स, ऑयल्स देते हैं। सर जैसे कि ऑयल वेल्स, कोल माइंस, क्वेरीज एक्सेट्रा। सर ये वेस्टिंग असेट पे हक किसका होता है? हमारा होता है क्या? आंसर इज नो। सर वेस्टिंग असेट पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज असेट देते हैं ना सर, वो सारे असेट पे हक किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो सर वो हमारा असेट कैसे बनता है? तो सर एक प्रोसीजर से वो हमारा असेट बनेगा। सर प्रोसीजर क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल समझो बेटा पालघर में एक बड़े सी कोयले की खदान मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल क्या करते हैं? R&D करते रहते हैं। तो सर उनको समझो एक बड़ी कोयले की खदान मिली, तो सर वो कोयले की खदान वो क्या है? एसेट है उनके लिए। क्या है उनके लिए? एसेट है। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने सारे कोयले का करेगा क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला पता है? एक टाटा इलेक्ट्रिसिटी और एक अडानी इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों जन को बुलाया और क्या बोलता है? ए टाटा और अडानी सुनो ध्यान से, पालघर में ना हमें बड़ा सा कोल माइन डिटेक्ट हुआ है और वो कोल माइन में कम से कम है ना 1 करोड़ टन, कितना? 1 करोड़ टन कोल एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से निकलेगा। तो सर टाटा और अडानी दोनों खुश, तो बोला अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ये यूज़ करने दो ना एसेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या उसको ऐसे ही एसेट यूज़ करने देगा क्या? आंसर इज नो। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाटा और अडानी को क्या बोलने वाला है? भाई तुम दोनों जन बोली लगाओ, जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा उसको मैं ये कोल माइंस यूज़ करने दूंगा। समझो बेटा टाटा ने सबसे ज़्यादा बिड लगाया, क्यों? क्योंकि टाटा इलेक्ट्रिसिटी, सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको कोल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सर सबसे ज़्यादा 1 लाख करोड़ बिड लगाया है किसने? टाटा इलेक्ट्रिसिटी ने। तो सर अभी टाटा इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा पे किया। सर जैसे ही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा पे करता है, वो जो वेस्टिंग असेट है सर, वो कोल माइंस है, वो किसकी असेट हो जाएगी? टाटा इलेक्ट्रिसिटी की असेट हो जाएगी। तो सर ये असेट हो गई टाटा इलेक्ट्रिसिटी की। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा, सर क्या इसकी वैल्यू कम होगी क्या? सर अगर वैल्यू कम होगी तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर इसकी वैल्यू कम होगी क्या? तो चलो समझते एक एग्जाम्पल से। सर टाटा ने समझो 50% है ना, जितने भी कोल था उसका 50% एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसने कोल निकाल लिया।
सर समझो वो 50% एक्सट्रैक्ट करने के बाद टाटा ने डिसीजन लिया कि भाई मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस बंद करना है, तो सर वो क्या करेगा पता है, अडानी को बुलाएगा और अडानी को क्या बोलेगा, ए अडानी इलेक्ट्रिसिटी देख, मुझे क्या करना है, मुझे ये बिजनेस बंद करना है, तो ये जो कोल माइंस है ना वो मुझे तुझे बेचना है, मुझे तुझे बेचना है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, सर क्या जो टाटा वाले ने 1 लाख करोड़ दिया था, सर सेम अमाउंट टाटा वाला अडानी से मांग सकेगा क्या? सर आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि टाटा ने ऑलरेडी 50% कोल निकाल लिया है। तो कैन आई से दैट सर टाटा को जो ये कोल माइंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, वेस्टिंग एसेट की वैल्यू कम होती है क्या? आंसर इज यस। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? सर आंसर इज नो। सर वो जो वैल्यू कम हुई ना उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्लीशन। क्या बोलेंगे, डेप्लीशन। तो आई होप बेटा यहाँ पे आपको समझा होगा। बिकॉज सी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि सबको ये लगता है कि हर असेट की वैल्यू कम होती है तो हर असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो ऐसा नहीं है। चलो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सर डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। सर असेट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो सर क्या सारे असेट की वैल्यू कम होती है क्या? सर दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? तो लेट्स अंडरस्टैंड। सर सबसे पहले क्या बोला मैंने, टेंजिबल फिक्स असेट। सर यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन लगेगा। सर एक एक्सेप्शन है, क्या है वो, लैंड। सर नेक्स्ट क्या था, असेट। सर इंटेंजिबल फिक्स असेट। सर इंटेंजिबल फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है, आंसर इज यस। तो सर उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, नो, उसको हम क्या बोलेंगे, एमोर्टाइजेशन। सर थर्ड क्या था बेटा, करंट असेट। सर करंट असेट की वैल्यू कम होती है, आंसर इज नो। सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कम होती है। सर भले कम हो फिर भी करंट असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, नो। सर फोर्थ लास्ट, सर वो क्या है, वेस्टिंग असेट। सर वेस्टिंग असेट की वैल्यू कम होती है, आंसर इज यस। तो सर उस पर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? आंसर इज नो। सर उस पर क्या लगता है, डिप्लेशन। आई होप आपको ये समझा होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।